मेरे छात्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे एप्लीकेशन या लेटर के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम देखते हैं यह कौन सा लेटर है। राइट ए लेटर टू द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रिक्वेस्टिंग हिम टू टेक स्टर्न एक्शन अगेंस्ट ईव टीजर्स, अर्थात जो छेड़छाड़ करने वाले लोग हैं इनके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए निवेदन करते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को एक लेटर लिखिए, या इसके बदले हम कह सकते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन लिखिए फॉर एन एक्शन अगेंस्ट अनडिजायरेबल पर्सन, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो अनडिजायरेबल है अर्थात एंटी सोशल एलिमेंट हैं उनके खिलाफ। कॉजिंग पब्लिक न्यूसेंट इन योर लोकेलिटी, जो कि आपके क्षेत्र में उपद्रव मचा के रखे हुए हैं, इनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लेने के लिए एक लेटर या फिर डीएम साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है। आइए हम देखते हैं लेटर को लिखते कैसे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर लिखने के बाद हम लिखेंगे टू दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदौली। आप यहाँ कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हैं, आप यहाँ पर कोई सिटी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर चंदौली सिटी है, हमने यहाँ डाल रखा है। यदि आप चाहें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम करते क्या हैं। आई बेग टू रिपोर्ट दैट, मैं यह रिपोर्ट करते हुए याचना करता हूँ कि ईव टीजिंग हैज़ बीन कॉमन इन चंदौली। चंदौली में जो ईव टीजिंग है अर्थात छेड़छाड़ का जो मामला है वो कॉमन हो चुका है। दीज डेज, इन दिनों, इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू सेंड देयर गर्ल्स टू देयर स्कूल्स एंड कॉलेज। अब यहाँ समझिए इसका अर्थ क्या हुआ। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत कठिन हो गया है फॉर द पेरेंट्स, माता पिता के लिए, टू सेंड देयर यंग गर्ल, जो यंग गर्ल्स हैं, नौजवान लड़कियां हैं, उनको स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए वो क्या हो गए हैं, उनको भेजने के लिए बहुत काफ़ी कठिन हो चुका है। द यंग गर्ल्स कैन नॉट गो सेफली टू द मार्केट, यंग गर्ल्स मार्केट में सेफली नहीं जा सकती हैं। अब इस बात को समझिएगा, द यंग गर्ल कैन नॉट गो सेफली टू द मार्केट, यंग गर्ल्स बाज़ार में सुरक्षित नहीं जा सकती हैं। टू मेक नेसेसरी परचेज, कुछ आवश्यक चीज़ें खरीदनी हैं तो उसको खरीदने के लिए वो बाज़ार सुरक्षित ढंग से नहीं जा सकती हैं। समटाइम्स दे सिंग वल्गर सॉन्ग, कभी कभी वो करते क्या हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट हैं वो भद्दा भद्दा गाना गाते हैं। एंड पास कमेंट्स ऑन रोड गोइंग गर्ल्स, और रोड पर जाती हुई लड़कियों के ऊपर वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। दे फाइट विथ अस, वे हमसे लड़ते भी हैं। एक लड़की लेटर लिख रही है, आप यहाँ चाहे तो आप अगर लड़का है तो भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आप फाइट विथ डेम कर देंगे क्योंकि ये लड़कियों के लिए हो रहा है। टू व्हेन ऑब्जेक्टेड, जब उनको मना किया जाता है तो वो झगड़ा भी करने लगते हैं। दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव बिकम सो बोल्ड, और ये अराजक तत्व या समाज विरोधी तत्व क्या हो चुके हैं, सो बोल्ड हो चुके हैं। आप इस बात को समझिएगा, दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव बिकम सो बोल्ड, इतने बोल्ड हो चुके हैं दैट दे ऑब्स्ट्रक्ट आवर वे, हमारे रास्तों को रोक देते हैं। एंड इवन रन देयर बाइसिकल एंड बाइक्स इनटू अस, और अपने साइकिल और बाइक्स को हम लोगों के बीच से गुजारते हैं। अब सोचिए, समटाइम्स दिस मिसडीड, और कभी कभी क्या होता है इस मिसडीड वर्क में, लीड्स टू एक्सीडेंट, दुर्घटना भी हो जाती है। द कॉलेज गर्ल नाउ ए डेज आर इन ग्रेट फियर, और जो कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो अब इस समय काफ़ी भय में हैं। यहाँ पर फियर्स नहीं होगा, फियर होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है, ठीक है। द मैटर हैव रीच्ड, मामला यहाँ पहुँच गया है, ध्यान समझिएगा। द मैटर हैव रीच्ड सच ए पास दैट, उस रास्ते पर पहुँच गया है मैटर कि सम ऑफ द गर्ल हैव गिवन अप देयर स्टडीज इन द मिडिल,
कि कुछ लड़कियों ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दिया है। सोचिए ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गंदे गंदे गाना गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, यहाँ तक कि कमेंट करते हैं, झगड़ा भी करते हैं, गाड़ियाँ उनके शरीर उनके अगल बगल से लेके जाते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ टू टेक स्टर्न एंड इमीडिएट एक्शन। स्टर्न का मतलब हुआ कठोर और त्वरित माने तुरंत एक्शन लिया जाए अगेंस्ट दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स, या इनको हम कहते हैं ईवटीजर्स। आई होप इफेक्टिव स्टेप वुड बी टेकन, मैं आशा करती हूँ कि इफेक्टिव स्टेप वुड बी टेकन, प्रभावशाली एक्शन तुरंत लिया जाए, टू चेक दिस ग्रोविंग इविल्स, इस बुराई को रोकने के लिए। फटाफट हम समराइज कर देते हैं, आइए फटाफट देख लेते हैं, कम समय में इसको हम समराइज करते हैं। थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा, है बहुत ही आसान और ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम अवश्य आएगा। आगे हमने यहाँ लिख दिया टू दी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस चंदौली, यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट का मतलब हुआ मैं कामना करता हूँ, टू रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट करते हुए कि ईव टीजिंग हैज़ बिन कॉमन इन चंदौली सिटी दिस डे, इन दिनों चंदौली शहर में ईव टीजिंग अर्थात छेड़छाड़ का मामला कॉमन हो चुका है। इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स, और गार्जियन के लिए आगे इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पेरेंट्स टू सेंड देयर यंग गर्ल्स टू देयर स्कूल एंड कॉलेज। अब यहाँ सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, इतना कठिन हो गया है गार्जियन के लिए, पेरेंट्स के लिए कि अपनी यंग लड़कियों को स्कूल या कॉलेज भेजना। द यंग गर्ल्स कैन नॉट गो सेफली टू द मार्केट टू मेक नेसेसरी परचेज, अगर कोई आवश्यक चीज़ खरीदनी है तो नौजवान लड़कियां, यंग लड़कियां बाज़ार सुरक्षित ढंग से नहीं जा सकती हैं। समटाइम्स, अब समटाइम्स किसके लिए लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको देखिए, समटाइम्स ध्यान समझिएगा, समटाइम्स दे सिंग वल्गर सॉन्ग, ये उनके लिए है जो एंटी सोशल एलिमेंट है, जो छेड़छाड़ करते हैं। वे क्या करते हैं, बद्दे बद्दे गाना गाते हैं। एंड पास कमेंट्स ऑन रोड गोइंग गर्ल्स, और रास्ते पे चलती हुई लड़कियों के लिए कमेंट भी करते हैं। यही मामला ख़त्म नहीं हुआ, आगे देखिए, दे फाइट विथ अस, वे झगड़ा भी करते हैं हमसे। टू व्हेन ऑब्जेक्टेड, जब उनको रोकते हैं तो क्या करते हैं, वो झगड़ा भी करते हैं। अब आगे की लाइन देखिए, दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव बिकम सो बोल्ड, और ये सामाजिक जो समाज विरोधी तत्व हैं या फिर अराजक तत्व हैं इतने बोल्ड हो चुके हैं दैट दे ऑब्स्ट्रक्ट आवर वे, हमारे रास्तों को रोक देते हैं। इवन रन देयर बाइसिकल, यहाँ तक कि अपनी साइकिलों को क्या करते हैं और बाइक्स को हम लोग को बीच से गुजारते हैं। आगे देखिए, समटाइम्स दिस मिसडीड लीड्स टू एक्सीडेंट, और इस तरह से इस मिसडीड, इस तरह के वर्क में क्या हो जाता है, जब वो गुजारते हैं बाइक्स एंड साइकिल तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। द कॉलेज गर्ल्स नाउ डेज आर इन ग्रेट फियर, कॉलेज की लड़कियां इसमें काफ़ी भय में हैं, भयभीत हैं। और द मैटर हैव रीच्ड, यहीं तक बात खत्म नहीं होती है, द मैटर हैव रीच्ड सच पास दैट, उस रास्ते पर पहुंच चुका है यह मैटर कि सम ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन अप देयर स्टडीज़ इन द मिडिल, बीच में ही कुछ लड़कियां ने क्या कर दी, अपनी पढ़ाई छोड़ दी, स्टडी आपने क्या किया, उन्होंने छोड़ दिया। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक स्टर्न एंड इमीडिएट एक्शन, मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ या करती हूँ, टू टेक स्टर्न एक्शन, कठोर से कठोर, और इमीडिएट मतलब त्वरित तत्कालिक एक्शन लिया जाए किनके खिलाफ, अगेंस्ट दीज एंटी सोशल एलिमेंट, इन समाज विरोधी तत्वों के प्रति। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टेक स्टर्न एंड इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट दीज एंटी सोशल एलिमेंट या टीवीजर्स। अब आगे देखिए, आई होप इफेक्टिव स्टेप वुड बी टेकन, मैं आशा करती हूँ कि प्रभावशाली एक्शन लिया जाए इमीडिएटली माने तुरंत, टू चेक दिस ग्रोविंग इविल्स, इस बढ़ती हुई बुराई को रोकने के लिए। लास्ट में आप लिख सकते हैं योर फेथफुल्ली
ABC मैंने कई बार कहा, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम बोर्ड्स में ज़्यादातर क्या करते हैं, हम नाम नहीं लिखते हैं, ABC लिख सकते हैं, M या O लिख सकते हैं, XYZ लिख सकते हैं, जो मर्जी वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। यदि फिर भी इसमें कोई आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो तो आप एक बार कमेंट्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे ज़रूर रिवाइज करूँगा। लेकिन अगर आप कोई कठिन वर्ड्स हो उसे लिखिए ताकि हम आपकी समस्या को समझ सकें और अगले वीडियो में शामिल कर सकें। इसमें कुछ कठिन वर्ड क्या है, अगर आप चाहें तो वल्गर लिख सकते हैं। वल्गर माने क्या होता है, भद्दे भद्दे गाने, वल्गर सॉन्ग हो गया। फिर एंटी सोशल एलिमेंट माने समाज विरोधी तत्व हो गया, जिसको बजाता है अराजक तत्व। ठीक है, इसके बाद और कुछ कठिन वर्ड इसमें अगर आपको दिख रहा है तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें कोई ऐसा कठिनाई वाली चीज़ नहीं है। अगर ईव टीजिंग की बात हो तो ईव टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, छेड़छाड़ी का मामला, अर्थात छेड़छाड़ का मामला होता है, इसके लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने दोस्तों में फैलाएं ताकि वो लोग भी इस तरह का प्रभावशाली लेटर या एप्लीकेशन लिखना सीख जाए। और आपके अगल बगल इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो आप भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा सके। थैंक यू।